बिहार की द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया आज रात में आपको 6 से 8 इस वर्ग में सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट देखने को मिलेगा। बड़े बड़े यूट्यूबर लगातार आपको कट ऑफ बता रहे हैं, उनकी बात में कितनी सच्चाई है, क्या उनकी कट ऑफ सच हो सकती है। कुछ लोग तो कट ऑफ बहुत ज्यादा बता देते हैं और कुछ लोग कट ऑफ इतनी कम बताते हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ना हो। भैया आज तक जिसने शिक्षक भर्ती का पेपर भी नहीं दिया है लेकिन यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं, ऐसे लोग कट ऑफ बता रहे हैं और आप सभी लोग उनकी वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आज जो आपका रिजल्ट आएगा उस पर कट ऑफ हाई रहेगी और क्यों रहेगी, और जो आपका कल रिजल्ट आया है गणित विज्ञान पर उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर भी हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो चलिए फटाफट आज का अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं गणित विज्ञान का। गणित विज्ञान का रिजल्ट आज तक कल आया है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो हमने साफ साफ बताया था कि आपको गणित विज्ञान में अनारक्षित की कट ऑफ 80 जाएगी। आप पुराने वीडियो जाके देख लीजिए, 80 जाएगी कट ऑफ, ये हमने साफ साफ बताया था, जो कि उतना ही गया है। और हमारे बताए कट ऑफ से जो फीमेल था उसका थोड़ा सा कम नंबर गया है, लेकिन अनारक्षित में सेम टू सेम 80 नंबर गया है। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बता रहे थे 60 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, 65 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने आपसे साफ साफ कहा है कि अनारक्षित में जहां भी उत्तर प्रदेश का बच्चा जाएगा वह कंपटीशन को बढ़ाएगा। कुछ तो ऐसे कमेंट करके नीचे चले आते हैं कि मेरा 65 नंबर है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भैया 65 नंबर अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं सिलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन अनारक्षित में कभी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर उत्तर प्रदेश का बच्चा गया है। उत्तर प्रदेश के बच्चे दिन भर कितना पढ़ते हैं हमें पता है, हम पढ़ाते हैं, सारी चीजें हमें मालूम है, दिन रात लगातार मेहनत करते हैं। उत्तर प्रदेश का बच्चा जहां जाएगा वहां कट ऑफ को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पुरानी वीडियो देखिएगा, जितना हमने कट ऑफ बताया था उतना ही सेम टू सेम कट ऑफ गया है अनारक्षित के लिए। और हमने ये नीचे वाले जो कट ऑफ हैं आपके, इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि भैया ये जो आपकी 6 से 8 वाली भर्ती है, कोई उसमें स्पष्ट डाटा नहीं है, कोई हमारे पास स्पष्ट डाटा नहीं है कि हमारे पास अगर गणित विज्ञान की बात करें तो बीसी के कितने बच्चे हैं, ईबीसी के कितने बच्चे हैं, एससी कैटेगरी के कितने बच्चे हैं, एसटी कैटेगरी के कितने बच्चे हैं, इसका कोई डाटा ही नहीं है। टोटल तो हमें पता है, गणित विज्ञान टोटल हमें पता है कि 6 से 8 की शिक्षक भर्ती में लगभग 3 लाख फॉर्म पड़े हैं, 3 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, लेकिन उसमें से कितने बच्चे गणित विज्ञान के हैं और कितने बच्चे बीसी कैटेगरी में हैं, ईडब्ल्यूएस में हैं, ये हमें कुछ भी नहीं पता है। तो जब हमें आरक्षित वर्ग का कोई डाटा ही उपलब्ध नहीं है तो हम उसकी कट ऑफ नहीं बता सकते हैं। अगर आपको कोई कट ऑफ बता रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। बिना किसी डाटा के साथ कट ऑफ कैसे बताई जा सकती है? कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बताई जा सकती है। लेकिन जो आपका ये वाला वर्ग है अनारक्षित, अनारक्षित में क्या होता है? सब शामिल, ये जितने बच्चे हैं सब अनारक्षित में शामिल होते हैं। जिसके ज्यादा नंबर होते हैं वह स्वतः अपने आप अनारक्षित में चला जाता है। तो इस प्रकार अनारक्षित की कट ऑफ तो बताई जा सकती है। पेपर का कठिनाई स्तर कितना था, कितना क्वेश्चन कौन सा बच्चा सॉल्व कर पाया है, कौन नहीं कर पाया है, ये सारा कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए अनारक्षित की तो बताई जा सकती है। लेकिन आरक्षित वर्ग में कितने सीटों पर कितने बच्चे हैं, जब तक ये डाटा नहीं रहेगा तब तक कोई भी कट ऑफ नहीं बता सकता है। और जो बता रहा है वो आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। तो जितने भी यूट्यूब चैनल पर आप ये कट ऑफ वाली वीडियो देख रहे हैं आरक्षित वर्ग की, वो सब लोग मिलकर आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। जब आरक्षित वर्ग में कितनी सीटें तो हमें पता है, लेकिन उन सीटों के सापेक्ष कितने बच्चे हैं ये पता ही नहीं है, तो हम कट ऑफ नहीं बता सकते हैं। जो देखो हम तो गवर्नमेंट जॉब में हैं, यानी कि जो काम करना होता है जिम्मेदारी से करना होता है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे आ गए और खड़े होकर कुछ भी बकलोली कर दो, तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं चलता है। जो बात बोलो जिम्मेदारी के साथ बोलो। तो इसका कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपकी कट ऑफ हम नहीं बता सकते हैं। और जो बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन अनारक्षित की कट ऑफ बताई जा सकती है, क्योंकि ये जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं, ये सब जिनका नंबर ज्यादा होगा वो अपने आप अनारक्षित में चले जाएंगे। तो पेपर का जो कठिनाई स्तर है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अदर स्टेट, जिसको हम लोग अनारक्षित भी कहते हैं, उसकी कट ऑफ बताने की कोशिश करते हैं। और एक चीज, कट ऑफ सबसे ज्यादा किस पर
डिपेंड करेगा? आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करेगा। देखो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो आपके 4 विषय थे, इसमें जिन्होंने पेपर दे के आया है उन्हीं से आप पूछ लीजिए। तो नागरिक शास्त्र ऐसा विषय था जिसमें से आप आराम से 30 नंबर 32 नंबर सॉल्व कर सकते हैं। 30 नंबर 32 प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं, इतने नंबर ला सकते हैं। लेकिन इतिहास में आप अगर 25 पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात होगी, भूगोल में अगर आप 25 पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात होगी, और अर्थशास्त्र में तो 20 नंबर पहुंचना भी 20-25 नंबर पहुंचना भी आपका मुश्किल हो जाएगा, आपका मुश्किल हो जाएगा। तो इन चारों में सबसे खतरनाक पेपर अर्थशास्त्र का था। देखो हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप लोग जो बताते हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, हमारे ये नंबर है, उसी के अनुसार हम बता रहे हैं कि जिस बच्चे ने इतिहास लिया है और जिस बच्चे ने नागरिक शास्त्र लिया है उसका एवरेज जो स्कोर आ रहा है वो 75 से 85 आ रहा है, और जिस बच्चे ने गलती से अर्थशास्त्र ले लिया है उसका 70 नंबर भी पूरा नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 4 जो आपके सब्जेक्ट थे, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपको जो चुनना था वो आपके कट ऑफ पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे। आपका नागरिक शास्त्र सबसे आसान था, तो नागरिक शास्त्र जिसका रहा होगा उसको बहुत ज्यादा फायदा मिला होगा, और इतिहास भूगोल तो मॉडरेट थे, कुछ प्रश्न आसान थे कुछ प्रश्न कठिन थे, लेकिन सबसे खतरनाक आपका नागरिक शास्त्र वाला था। तो इसके कारण सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप लोग देखिएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहां देखिएगा इतिहास वाले बच्चे और नागरिक शास्त्र वाले बच्चे आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा, जिसका भी हो जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब जाएगा तो पूछ लेना कि भैया तुमने कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया था, तो जिसने ये वाला लिया होगा उसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ होगा। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं कि भैया कट ऑफ कितनी जाएगी। अनारक्षित की बताई जा सकती है कट ऑफ, इसलिए अनारक्षित की हम बता रहे हैं। आरक्षित कैटेगरी कट ऑफ क्यों नहीं बताई जा सकती है वो हमने आंसर दे दिया है। तो आप किसी भी कंडीशन में मान लीजिए अगर आपके 81 नंबर है मेल के, पुरुषों में 81 नंबर है, तो आप अपने आप को सेफ समझिए, 81 प्लस ही कट ऑफ रहेगी, 81 के नीचे नहीं जाएगी, 81 के नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, जो आपका आरक्षित वर्ग पुरुष कैटेगरी है। और महिला कैटेगरी में आपकी हमने पिछली बार 73 बताई थी, लेकिन यहाँ पर एक अंक डाउन कर देते हैं, आपकी 72 कट ऑफ रहेगी, यानी 72 प्लस आपकी महिलाओं की और 81 प्लस आपके पुरुषों की कट ऑफ रहेगी। ये महिलाओं की कट ऑफ नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि इसमें अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं उन्हें शामिल नहीं किया गया है। तो अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं उन्हें सिर्फ पुरुषों में रखा गया है, इसलिए ये महिला की कट ऑफ कम जा रही है। अगर इसमें अदर स्टेट की महिला रख देंगे तो ये कट ऑफ भी 80 तक पहुंच जाएगी। तो पुरुषों में 81 प्लस और महिलाओं में 72 प्लस, इसके नीचे नहीं रहेगा, इसके ऊपर तो जा सकता है लेकिन इसके नीचे कट ऑफ आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न पे आते हैं कि भैया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो विवाद चल रहा है उस पर हम लोग क्या करें। देखो भैया इसके लिए हम लोग लगातार एक अभियान चला रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, ट्विटर पे भी एक्टिव हैं और बहुत सारे लोग स्पीड पोस्ट भी कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, उसमें अपने एडमिट कार्ड को सबमिट कर रहे हैं और स्पीड पोस्ट कर दे रहे हैं और ईमेल भी करना है। कुल मिला के 4 काम करना है। ये चारों काम करने के लिए हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप बनाया था पिछले 7-8 दिनों से, उसमें बहुत सारे बच्चों ने अपना योगदान दिया, और लेकिन फिर भी आयोग के द्वारा यहाँ पर कोई भी स्पष्ट रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। तो हम तो अध्यापक हैं, यानी कि जो भी सोचेंगे पॉजिटिव ही सोचेंगे, तो हमारा यही मानना है कि आयोग भी पॉजिटिव ही है, निगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। आयोग की जो कार्य प्रणाली है देखकर मुझे लग रहा है कि वह किसी विवाद से में पढ़ना नहीं चाहता है, जितने भी सारे विवाद हैं सबका निपटारा कर देना चाहता है, इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के विवाद में वह बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। 7 तारीख का जो आपका नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से बहुत सारे लोगों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं हो रहे हैं, तो बच्चे की कोई गलती नहीं है। कोई बच्चा पेपर देने जा रहा है, कोई बस में है, कोई ट्रेन में है, अब वो रात में अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चेंज करेगा? वो अगले दिन 8 तारीख को आपने क्या किया भैया कि जो ऑप्शन था एडिट करने का ऑप्शन था वो भी गायब कर दिया। तो बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है वो हमारे अध्यक्ष महोदय की गलती है। तो अध्यक्ष महोदय किसी भी विवाद में नहीं पड़ेंगे, ये मेरा ऐसा लगता है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में उम्मीद है कि जिस बच्चे ने जिस भी क्रम में जिस भी सब्जेक्ट को सॉल्व किया है उसका चेक करके उसको रिजल्ट दे दिया जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है।
अगर ऐसा नहीं करना होता तो अध्यक्ष महोदय लगातार एक ट्वीट कर देते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में बहुत माहिर हैं, ठीक है, और ट्वीट करने में बहुत माहिर हैं। अगर उन्हें ऐसा ना करना होता तो कर देते। तो कहने का मतलब जो भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और जब आपका रिजल्ट आएगा तब हम लोग आपके साथ लाइव भी जुड़ेंगे और क्या हुआ है आपके रिजल्ट में उन सब सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले जितने बच्चे हैं उन्हें परेशान होने की अभी वर्तमान समय में आवश्यकता नहीं है। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इतने सारे स्पीड पोस्ट किए हैं, इतने सारे मेल किए हैं कि वो सारी बातें आयोग तक पहुंची हैं और आयोग उसका पॉजिटिव रिस्पांस लेने की उम्मीद मैं कर रहा हूं। तो पॉजिटिव रिस्पांस यही होगा कि जिस बच्चे ने जो भी विषय सॉल्व किया है उसको सही करते हुए पूरा नंबर उसे दे दिया जाए। जैसे कि अब पुरानी चीजें हैं, कुछ लोग तो इतने सोए हुए हैं, इतने मस्त हैं कि सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं लेकिन उन्हें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का विवाद ही नहीं पता है। कुछ लोग इसी कमेंट बॉक्स में अपना ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे। तो जिन्हें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का विवाद नहीं पता है वो जाएं 4-5 दिन पुरानी वाली वीडियो देखें और जब आपका 7 तारीख वाली 8 तारीख वाली वीडियो जरूर देख लें जब आपका परीक्षा होने वाली थी, तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा और हम लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं, कितने समर्पित हैं, ये सारी चीजें भी आपको पता चल जाएगी अगर आप पुरानी वीडियो देखेंगे। और टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने कितना काम किया है ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। अपना जो YouTube चैनल है बहुत छोटा YouTube चैनल है, तो हम लोग इतने छोटे YouTube चैनल होकर इतनी बड़ी बात को उठा रहे हैं, लेकिन जहां पर आप लोगों ने 3000, 4000, 5000 रुपया देके आप लोग पढ़ाई करते हैं, आपके ही रुपए से वो लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप चाहे पास हो जाए चाहे फेल हो जाए, उन्हें सिर्फ अपना पेड बैच बेचना है। तो ऐसे करोड़पति जो यूट्यूबर हैं उनके कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करिए कि आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मुद्दा क्यों नहीं उठाया, क्योंकि वो लोग अगर उठाते तो उनकी बातें सुनी जाती, क्योंकि उनके पास लाखों स्टूडेंट हैं। हमारे पास तो गिने चुने स्टूडेंट हैं, हमारा तो कोई कहना भी नहीं मानता है। इतने कम स्टूडेंट हैं कि अगर किसी से कहो तो 100 लोगों से कहो तो 2 लोग आते हैं, ठीक है। तो अब क्या किया जा सकता है, जो भी है वो सब आपके सामने है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए, आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका अगर नुकसान होगा तो आप पटना हाईकोर्ट जाएंगे और आयोग नहीं चाहता है कि कोई बच्चा पटना हाईकोर्ट जाए, इसलिए सब कुछ पॉजिटिव होगा, आपका नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। यह आपकी कट ऑफ है। अगर गणित विज्ञान की कट ऑफ बहुत ज्यादा है तो आप समझ के चलिए कि सामाजिक विज्ञान की भी कट ऑफ ज्यादा ही रहेगी, कम बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आरक्षित वर्ग की कट ऑफ नहीं बताई जा सकती है, जो बता रहा है वो आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे बेवकूफ बनाने वाले जो यूट्यूबर है उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। अगर सिलेक्शन हो जाए फिर भी 1-2 साल पढ़िएगा, इससे अच्छी जो नौकरी है उसको लेने की कोशिश कीजिएगा। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग विदा होते हैं। और हाँ, आज आपका जब रिजल्ट आएगा तब भी हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, तो यही इस यूट्यूब चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए और हमारे संपर्क में बने रहिए। तो चलिए भैया, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।